एक और बात है ना, पंजाब गवर्नमेंट डेफिनेटली। एक तरफ पूरी और दूसरी तरफ उज़्मा बुखारी। उज़्मा बुखारी को भी कभी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग कि आप हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने बैठ जाती हैं, और आपके पास अल्फाज का चुनाव जो है वो मेरी तरह का कमज़ोर वोकेबलरी है उनकी, और वो ज़रूरी नहीं है कि सीएम की भी वही बात हो जो उज़्मा बुखारी कर रही हो या किसी और की भी कोई हो। तो उनको ये हम कह सकते हैं ना कि प्लीज़ अपने जज्बात पे थोड़ा सा तो काबू पा लें। ये तो हमारी जायज़ रिक्वेस्ट है ना। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि उज़्मा बुखारी ने, जहां तक मेरी नॉलेज है, अप टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इनके तमाम इंतजामात की सारी जिम्मेदारी उज़्मा बुखारी ने खुद ली हुई थी। सीएम साहबा को उन्होंने कह दिया था कि मैं कोई कमी नहीं रहेगी, मतलब मोटरवे से लेकर लाहौर पहुंचने तक, यार लाहौर अपना छोड़ें पहुंचने से इख्तियार, इसको लेकर इनकी जस्टिफाई जहां ना जहां करें। पर आपने विजिट्स उनकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कल की? अगर आप सुन लेंगे ना। डेफिनेटली, जब जिस तरह, आप नहीं नहीं अगर अगर नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, टू रॉन्ग्स डू मुबशिर नॉट भाई, मेक वन वो राइट। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दैट वाज इन रिएक्शन। इन्होंने जो कुछ बोला, फिर उसके बाद उन्होंने बात नहीं की। पहले उन्होंने नहीं, मुझे बात नहीं मुझे की। ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी, अगर खुदा न खास्ता मैं आपको गलत बात करता हाँ, हूं तो आप भी गलत बात से ही जवाब दें उसका। टू रॉन्ग, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात करने लगा हूं आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला मिली कि आदिल राजा के घर में भी लंदन में किसी ने हमला किया, और ये उस वक्त हमला किया जब आदिल राजा साहब अपने घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस को कि मेरा किसी ने दरवाज़ा तोड़ा है या तोड़ फोड़ की कोशिश की है। अब उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, ना वहाँ पर कोई चोरी हुई ना कुछ हुआ। तो बात यह है कि ये आदिल राजा हों या अपना शहजाद अकबर हों, इनको सारे मसाइल उस वक्त क्यों आ रहे हैं कि जब वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हुकूमत से जाके मुतालबा किया कि आप बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल मत होने दें, और इनको जब ये लगा कि इस बारी शायद इनके ऊपर कोई मुश्किलें आ जाएं तो इन्होंने इस तरह की पुलिस रिपोर्ट्स करवाना शुरू कर दी, ताकि ताकि जो है ना वो एक्स्ट्रेडिशन इनकी ना हो सके। अब ऐसी सूरत में क्या आपके पास, हुकूमत वक्त के पास, कोई प्लान है कि आप ऐसे लोगों को एक्स्ट्रेडिट करवाएं जो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ और जहर उगल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान भाई। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूं कि जो हमारे मुल्क पर, हमारी रियासत पर हमलावर होते हैं, वो चाहे आदिल राजा हो या उन जैसे कुछ और किरदार हों, वी आर वेरी मच क्लियर कि हमने उनको वन वे और दी अदर वे, बाय ऑल मीन्स हमने उनको वापस खींच के अपने वतन लाना है, और उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे कि हाउ कम दे कैन डू दिस, कि वो हमारी मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, बाहर बैठकर अपने डॉलरों के चक्कर में वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। उसका नुकसान जो है वो मुल्क को होता है या जाती मफाद इन्हीं का होता है। अब स्पेशली ऐसे हालात में और ऐसे वक्त में जब इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बरतानवी हुकूमत को लिखा गया है, मोहसिन नकवीन साहब ने उसको टेकअप किया है, ये जो चीजें हो रही हैं, जो आदिल राजा साहब फरमा रहे हैं, ये अब देखना पड़ेगा, सिंस वो हमारा मुल्क तो वो है नहीं, कि ये इसमें ये खुद ही इन्होंने करवाया है। ड्रामेबाज तो ये बहुत ज्यादा है, तो बड़े आला क्लास के ड्रामेबाज हैं जो अभी कर रहे हैं, अभी तक ये करते आ रहे हैं। वो देखें, सारा अपना कुछ तो इख्तियार वली आप नहीं जानते, लेकिन मैं शहजाद अकबर को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आदिल राजा को मैं उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं। शहजाद अकबर का मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि ये ड्रामा है। मुझे पता है उसकी सोच क्या है। मैं जानता हूँ कि मैं पीटीआई में इतना अरसा मैं रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैं इची पिची जानता हूँ काफ़ी लोगों की। तो अगर आपको शहजाद अकबर का पता है और आपको पीटीआई की इच्ची बिची का पता है, तो मेरे ख्याल में आदिल राजा के केस पे ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ। और जितना आप समझते हैं उतना जो है पाकिस्तानी कौम भी समझती है कि ये जब चोरी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं तो समझ ले कि ये चोरी कर रहे हैं, जब ये हमले के खिलाफ बात कर रहे होते हैं समझ ले कि ये हमला करने वाले हैं, जब ये 9 मई करेंगे तो 9 मई से पहले ये 9 मई जैसे वाकयात की पहले से मजम्मत करनी शुरू कर देंगे। तो ये तो इनकी एक स्ट्रेटजी है। मुझे तो इस बात के क्लियर है। मैं थोड़ा सा ये एक बात, चूंकि मेरी जमात के मुतालिक और हमारी जमात की हुकूमत पंजाब में है, तो उससे मुतालिक है। शफी साहब ने बात की, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपका गिला ये है कि हमें नाके पर रोका गया, चीफ मिनिस्टर को नहीं रोका गया।
उनके वुज़रा को नहीं रोका गया। लेकिन आपके पीछे जो गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती है। आपने फुल प्रूफ सिक्योरिटी माँगी थी, कर मैंने नाके भी पे तो अपना इख्तियार इनपुट वाली उस पे मुझे दिया और रोकते हैं आपके लिए लोग, अब फुल ये तो कोई प्रूफ बात नहीं है। सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया। नाके पे तो ठीक है, हम खुद रुक जाते हैं जी, जब हम, मुझे रोकते हैं, औरों को भी रोकते हैं लाहौर में, ये तो तो अब मैं वही चल कहता रहा हूँ। है लॉ एंड नहीं, ऑर्डर। हम खुद रुकते हैं। हाँ, हम खैबर पख्तूनख्वा में जब फिरते हैं, पेशावर में, मैं नहीं रुकता। हम डिफेंस चौक में, पेशावर में एंट्री के वक्त, एग्जिट के वक्त हम नहीं रुकते। इस्लामाबाद में जाते वक्त क्या हम नहीं रुकते? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। इसका भी आपने ड्रामा बना दिया कि अच्छा वैसे प्रोपेगेशन इख्तियार शुरू एक कर दी आपको कि बात बताऊं, हमारी अब ये तस्दीक हो रही देखें, है, हमारी नहीं तौकीद छोड़े हो रही छोड़े, है। जी, मैं आपने देखा है कि मैं शफीउल्लाह जान को मैं रोकता नहीं हूँ बीच में। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि नौजवान है, मैं समझता हूँ कि नौजवानों का हक है कि उनमें उनमें जोश होता है, उनमें जज्बा होता है और उनमें बोलने का एक वो होता है, अच्छी बात है, इनको मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, मैं मुझे कई बारी मैं सुनता हूँ ना इनकी बात को। शफीउल्लाह जान मेरे प्रोग्राम में आज तक उन्होंने ऐसी बात नहीं की है जिस पे कोई एतराज़ कर सके। उनके उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं या सियासी कलमात हैं, वो सियासत है, उसको उसी तरह लें, उसको प्लीज़ नेगेटिव मत लें। अब देखा ना, उन्होंने भी ठीक है। सियासत करनी है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये कहने का मेरा मकसद ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने आपको पहले इन्फॉर्म भी कर दिया था कि आपकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया गया है। आपके लिए पुलिस भी आपको चलेगी, आपके साथ प्रोटोकॉल भी मिलेगा। पंजाब असेंबली के लेकिन अंदर पंजाब आपका जो सेशन है पंजाब उसके गवर्नमेंट इंतजाम की एक भी बड़ी कर दिए प्रॉब्लम गए। है, लेकिन एक वहां बड़ी पर प्रॉब्लम है आपकी गवर्नमेंट मुबशिर की। साहब सुन लीजिए ना कि आपको असेंबली बिल्डिंग में वहां पर आप बॉडी गार्ड्स के साथ किस तरह अंदर हो सकते हैं? ठीक है, मान मैं लिया। बीइंग ए मेंबर ऑफ लेकिन एक मेरी असेंबली, बात तो सुन मैं लेना। बॉडी गार्ड्स के साथ कभी असेंबली में एंटर नहीं हुआ। नहीं, वो गलत है। उन्होंने एक लिस्ट दी होती है, अगर लिस्ट के मुताबिक लोग नहीं है तो उनको रोका जाएगा। लेकिन एक शफीउल्लाह जान साहब, अस्सलाम वालेकुम। लुकमान भाई कैसे हैं? ठीक मैं हैं ठीक मुझे हूँ। भाई। हम तो फराशे राह थे, आपको आपका वेट कर रहे थे आपके मैं स्टूडियो में। बिल्कुल मैं खुद भी कह रहा था आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन ट्रैफिक जैम है और हमने तो आज आपके लिए चाय बना के रख दी है, सेट के ऊपर रख दी है बस यहाँ दुआ पे करें मैं पहुंच जाऊं। इंशाल्लाह। और हमने उसमें तावीज़ डाल दिया है, जब ये आप चाय पियेंगे तो उसके बाद आप सिर्फ शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करेंगे और मरियम नवाज़ की तारीफ़ें करेंगे ये चाय पी के आप। तो कैसा लग रहा है आपको लाहौर में आके, ये बताइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस तरीके से लाहौर के लोगों ने सीएम खैबर पख्तूनख्वा का और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले तमाम मेहमानों का जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, वो जिस तरीके से उनके जज्बात है वो काबिल-ए-दीद है, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। जो जिस तरीके से वो आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनकी बयानिए के साथ खड़े हैं, वो काबिल-ए-दीद है। और आज भी लाहौर की फिजा में इमरान खान साहब का ही राज है। लेकिन बदकिस्मती से एक नाजायज हुकूमत का जुल्म, बर्बरियत, फसादियत और जिस तरीके से वो इन अवाम के जज्बात को प्रेस करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से आपने कल देखा होगा मुबशिर साहब कि हम जिस रूट पे जाते हैं ये ज़बरदस्ती दुकानें वहाँ बंद करवा देते हैं। कल हम लिबर्टी जाना था तो पूरी लिबर्टी के चारों अतराफ पे उन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। आज हम जब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ये लंडे बाजार की तरफ आए, जहाँ पे हमारे अक्सरियत यहाँ पे पख्तून भाई होते हैं, उनकी दुकानें उन्होंने ज़बरदस्ती बंद कराई। कल हमारे 11 लोगों को उठाया गया। फिर अटक से लेके लाहौर तक जितने रेस्ट क़याम थे उनको बंद करना, लोगों को उठाना, जिस तरह हमारे साथ असेंबली में बदतमीजी हुई, तो ये सारी चीज़ें भी